गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम आर के पाठक। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने जो कल कराया था आपका नीड का प्रयोग कराया था, इसकी इंट बताई थी। बाकी एच बाकी सब एग्जाम्पल दिए थे इसके मैंने। और इसके बाद जो है आपका इंट्रोगेटिव तक कराया था, इसमें इंट्रोगेटिव से ही होता है। और बाकी आपकी 10 मीनिंग कराई थी जो वोकेबलरी में से, ठीक है। तो अब हम करेंगे आज डेयर का प्रयोग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जय श्री कृष्णा KRISHNA, जय श्री कृष्णा। कोचिंग का नाम डाल लेते हैं DELITES, डिलाइट्स इंस्टीट्यूट TUTE, ठीक है। तो मॉडल्स का नाम आ रहा है डेयर, DARE, डेयर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि डेयर की पहचान क्या है, हम इसको सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। तो HINT हिंट होती है इसकी साहस होना, साहस होना या हिम्मत होना, साहस होना या हिम्मत होना, ठीक है। तो जैसे मेरी वहाँ जाने की हिम्मत है, मुझे वहाँ जाने का साहस है, और उसकी बात करने की हिम्मत नहीं है, तुम्हारी मेरी छूने की हिम्मत कैसे हुई, ये सारे सेंटेंस आते हैं। HB डेर का प्रयोग करेंगे DARE, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट डेर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जैसे आपका सब्जेक्ट आपका ही आई, ही मीन्स हुआ, CI, IT टाई, नीम आता है। अफर्मेटिव में डेयर्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेयर्स, इतने हटा देते हैं। यानी अफर्मेटिव में, किसमें, अफर्मेटिव में, AFFIRMATIV। अब जो सब्जेक्ट अफर्मेटिव में यू आता है, यू मीन्स तुम, बी आता है, दे आता है, आई आता है, तो वहाँ डेयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आपका स्ट्रक्चर सबका होता है सेम रहेगा। सब्जेक्ट HB वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, ठीक है। तो वैसे तो इसमें चारों किए जाते हैं, लेकिन इसमें एक WH वर्ड होता है, हाउ, उसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कुछ मैं आपको नोट पॉइंट बता दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। पहले आते हैं तो ये चीज़ें, पहले नहीं सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। जैसे मेरी वहाँ जाने की हिम्मत है, तो मेरी पहले आई, तो आई का प्रयोग करेंगे। तुम्हारी की आए, तो यू का प्रयोग करेंगे। हमारी की आए, तो बी का प्रयोग करेंगे। उसकी आए, तो ई और सी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मेरी, तुम्हारी, हमारी, उसकी, उनकी आए। देखो ये और सी इसलिए रखा है क्योंकि कभी लड़का आ जाता है, कभी लड़की आती है, तो उनकी के लिए आएंगे दे। तो यू भी दे हो गया, ई सी इट हो गया, ठीक है। बस इट का प्रयोग नहीं करेंगे, वो निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल लेंगे, जैसे उसकी वहाँ जाने की हिम्मत है, तो उसकी ही लगा दें, ही,
और सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये के साथ मैंने क्या बताया था, अफर्मेटिव में डियर्स लगाते हैं। ये डियर्स, वहाँ जाना, जाना वर्ब हुआ है, वहाँ की देर आ जाएगी, तो ही डियर्स को देर। राम की ऐसा कहने की हिम्मत है। ठीक है, तो राम डेढ़ आ जाएगा, फॉर्मेट में मैसेज लगाएंगे। कहना बरो का यहाँ पे से, ऐसे वाई से मीन्स कहना, ऐसा की सो है, सो मीन्स ऐसा, तो राम डेढ़ से सो। और जैसे राम में वहाँ, जैसे राम में वहाँ जाने की हिम्मत है, तो राम डेढ़ सो देर। अब जैसे कि उसकी खेलने की हिम्मत है, या उसमें खेलने की हिम्मत है, या उसमें खेलने का साहस है, तो वहाँ पे डेयर्स का ही प्रयोग करेंगे। उनकी उससे, उनकी उससे बात करने की हिम्मत है, तो उनकी की आगे दे के साथ डेयर का ही प्रयोग करेंगे, एस नहीं लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यू भी दे और दे के साथ आई के साथ डेयर का प्रयोग नहीं करते, डेयर्स का प्रयोग नहीं करते हैं। तो उस उनकी की दे आ गई। और बड़े का यहाँ पर बात करना की टॉक, टी एल की। देखो टॉक है, टाल का नहीं है, बच्चे से टाल को बोलते हैं, एल इसमें साइलेंट होता है, तो इसलिए यहाँ पे एल को बोलते हैं, टॉक बोलते हैं धीरे धीरे। और उससे, तो बीच में आया उससे, तो यहाँ पे हो जाएगी है। अगर उससे यहाँ सब्जेक्ट में आया तो ही लगाते हैं। ठीक, अब आता है तुम्हारा नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, इसका हिंदी में अर्थ नकारात्मक होता है, इसमें नहीं आता है। सब्जेक्ट डियर नॉट बरोगी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड आ जाएगा, ओ डब्ल्यू, ओ फॉर अदर, डब्ल्यू फॉर वर्ड्स, अदर शब्द यानी अन्य शब्द। एग्जाम्पल नंबर 1, हमारी उससे बात करने की हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। तो देखो हमारी ना, इसमें नेगेटिव में क्या होता है, चाहे मतलब ही सीट नाम हो या यू विद यू, सब में डेयर का ही प्रयोग करेंगे, ऐसा ही नहीं लगाएंगे, वो ऐसा ही से अफर्मेटिव का नहीं। तो हमारी की भी डेयर, नहीं की नॉट, बात करना की टॉक, टी एल की टॉक, उससे की आगे है, तो बी डेयर नॉट टॉक, टॉक टू हिम आगे। टॉक, टॉक के बाद टू का प्रयोग, मैंने ये गलती यहाँ पे की, टॉक टू हिम आगे। टू, टॉक के बाद टू का प्रयोग करते हैं प्रपोजिशन के कारण। दूसरा एग्जाम्पल, मेरी उसे पीटने की हिम्मत नहीं है, या मुझ में उसे पीटने का साहस नहीं है, ये हो सकता है। तो आई डियर, डी आर ई नॉट, पीटना ही हो जाएगी बीट, बी ए टी, बीट और उसे की आ जाएगी हम। ठीक है, तो बी ई ए टी बीट हो गई पीटना, तो यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं, नहीं करेंगे। आई डिड नॉट बीट हिम। तीसरा आता है आपका
इंटेरोगेटिव, INTERROGATIV। इसको प्रश्नवाचक बोलते हैं। सबसे पहले क्या लगाते हैं, जब क्या लगाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। तो सबसे पहले डेयर यानी HP आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क यहीं से स्टार्ट होता है। क्या उनकी शिकायत करने की हिम्मत है? क्या उनकी शिकायत करने की हिम्मत है? तो पहले तो डेर आ जाए। या क्या उनमें शिकायत करने का साहस है, ऐसे हो सकता है। उनकी की दे हो जाएगी, डेयर दे, शिकायत करना की कंप्लेन, COMPLAIN। तो डेयर दे कंप्लेन। क्या सुनीता की सुनीता की पढ़ने की हिम्मत है? क्या सुनीता की पढ़ने की हिम्मत है? ठीक है। तो पहले क्या आ रहा है, तो यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है, मतलब डेयर, डेयर पहले आया। डेयर सुनीता की, SUNIT, डेयर सुनीता स्टडी, या रीड भी कर सकते हैं, डेयर सुनीता स्टडी। ठीक है, ये क्लियर हो गया तुम्हारा। ठीक है भाई। क्या हो रहा है फ़ोन में, पता नहीं, फ़ोन चेंज करना पड़ेगा। इंटरवेटिव नेगेटिव, क्या और नहीं, देर लगाएंगे, सब्जेक्ट नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। क्या रमेश की वहाँ जाने की हिम्मत नहीं? देयर रमेश नॉट हो रही, देयर रमेश नॉट हो रही। क्या हमारी क्या हमारी क्या हमारी उसे छूने की हिम्मत नहीं? देर हमारी भी नॉट टच हिम, दे भी नॉट टच हिम। अलविद की स्पेलिंग, प्लस HV,
सब्जेक्ट नॉलेज की स्पेलिंग HV सब्जेक्ट वही फर्स्ट टर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें केवल एक डब्ल्यूएच वर्ड का प्रयोग करते हैं, हाउ। मैं लिख दे रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। हाउ का प्रयोग करते हैं मैसेज में, ठीक है। जैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कैसे क्या हो जाएगी, हाउ। भाई डब्ल्यूएच वर्ड सबसे पहले आएगा, बीच में कहीं भी आए, डेयर आ जाएगा, और तुम्हारी की यू, हाउ डू यू। देखो यहाँ पे ना कुछ बच्चे कहते हैं सर ये हिम्मत हुई आ रहा है पीछे, तो उससे कोई मतलब नहीं। जहाँ हिम्मत होना की या हुई आ रही है तो वहाँ पे डेयर का ही प्रयोग करते हैं हम लोग, तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई भी बात नहीं है। अब जैसे तुम्हारी उसे छूने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी उसे छूने की हिम्मत कैसे हुई। कैसे की हाउ, डेयर तुम्हारे की यू, और छूना की होगी बराबर टच, TOUCH, उसे की हर, तो हाउ डेयर यू टच हर। ठीक है, लड़के के लिए मैंने कर दिया हर का प्रयोग। तो गैस आपका डेयर का प्रयोग हो चुका है, ठीक है, पूरा सबको मैं समझा दिया सारी चीज़ें। और ये हिम्मत होना यहाँ पे साहस होना भी हो सकता है इसके जगह पे, ठीक। तो साहस होना है तो यहाँ पे ऐसे आते हैं मुझ में उसमें, तो यहाँ पे ई जे आई इनका प्रयोग करेंगे, ठीक। तो अब आपका, हाँ तो वैसे आपका डेयर का प्रयोग हो गया था कंप्लीट, ठीक है। अब इसमें आपकी वर्ड मीनिंग है डे 5 में, क्योंकि डे 4 तो मैंने पहले करा दिया, देखो यहाँ कराया था डे 4, आपका एक कल कराया था डे 4 में। ऐसा कैच है लास्ट मीनिंग इसमें क्या आती है वाली जो, ड्रॉ, ड्रॉ मीन्स खींचना। अब इसके बाद आपका क्या है डे 5, तो डे 5 में मीनिंग से आप मुझे ध्यान देना कि DIVIDE डिवाइड, डिवाइड मीन्स बांटना, और DRIVE ड्राइव, ड्राइव मीन्स चलाना, EAT ईट, ईट मीन्स खाना, FLY फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना, FORGET फॉरगेट मीन्स भूलना, FAIL फेल, फेल मीन्स असफल होना, FEED फीड, फीड मीन्स खिलाना, और FEEL फील, फील मीन्स महसूस करना, और आपका FILL फिल, फिल मीन्स भरना। ये कौन सा, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। FEL फेल, फेल मीन्स गिराना, ठीक है। तो ये डे 5 में मीनिंग है, आप इनको अच्छी तरह कॉपी में लिख लेना, और डेली मीनिंगों को याद करना क्योंकि जितना आप याद करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करो, ठीक है। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैंने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करो, और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे पूछ लो। मेरा नंबर भी अपना है तो उस पर आप, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू वेरी मच।